इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू एलटीआई। बात करें मार्केट, कल क्या हो सकता है। कल निफ्टी का वीकली सीरीज का एक्सपायरी है और आज बाजार में एक अच्छा रिवर्सल रैली हमें देखने को मिल गया। उसके बाद मुनाफा वसूली भी बाजार ने कर दिया, ठीक है, बट ओवरऑल ग्रीन में बाजार बंद है। निफ्टी 25,212 के सपोर्ट के लेवल के ऊपर बंद है और दिन का हाई 25,255 और दिन का लो 25,121। यहां से एक अच्छा रिवर्सल हमें देखने को मिल गया और बेस्ड ऑन द स्ट्रेटेजी ऑफ आरएस, जो आप लोगों के साथ मैंने काफी बार शेयर भी किया, रिवर्सल राइट, रिवर्सल फ्रॉम सपोर्ट राइट। ये स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों के साथ काफी बार शेयर किया है। दो स्ट्रेटेजी है, एक रिवर्सल फ्रॉम सपोर्ट है और एक आरआर वाला स्ट्रेटेजी है, राइट, रिजेक्शन फ्रॉम रेजिस्टेंस। तो आज इस स्ट्रेटेजी के बेसिस पे हम लोगों ने आपको यहां से एक कॉल ऑप्शन के ट्रेड्स कॉल पोस्ट किए थे और अच्छा खासा स्विंग मोमेंटम हमें देखने को मिल गया। रिजल्ट्स टेलीग्राम चैनल पे आपको दिख जाएगा। तो जिन लोगों को ट्रायल डेमो वगैरह चाहिए होता है ना, तो उनके लिए जवाब टेलीग्राम पे है। आप टेलीग्राम पर फॉलो कीजिए, आपको ट्रेड समरी दिख जाएगी, ट्रेड्स कॉल दिख जाएंगे और आपको दिखेगा कि टाइमिंग कहां पे ट्रेड पोस्ट किया और उसके बाद ऑल जो मोमेंटम था वो कहां मिला तक, ठीक है। चलिए, ये है निफ्टी का। सेम फॉर बैंक निफ्टी 57,168 पे क्लोजिंग है, बट कहीं ना कहीं 57,200 और 300 के जोन के आसपास एक अट्रैक्शन था और जैसे ही बाजार ने 57,000 के नीचे बाजार जब था और 950 के जोन पे 56,950 के जोन पे जब बाजार था, वहां से जैसे एक रिवर्सल लिया, अगेन दिस स्ट्रेटेजी वाज अप्लाइड और बेस्ड ऑन दैट एक ट्रेड्स कॉल हम लोगों ने आपके लिए टेलीग्राम पे पोस्ट किया था, राइट। और रिजल्ट आपके सामने है। निफ्टी बैंक का भी अगर आप चार्ट देखोगे ना तो आपको उसका आइडिया मिलेगा। लुक एट दिस, ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। अगर मैं इसको 15 मिनट के चार्ट में लेके आऊं तो आपको दिख रहा होगा कि बाजार एक अच्छा रिवर्सल स्विंग यहां से दिया था। तो हमारा ट्रेड्स कॉल एंट्री कॉल साइड का यहां पे था। टाइमिंग आप देख सकते हैं, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। जब बात करें टेलीग्राम का तो चलिए एक बार टेलीग्राम के पेज पे आ जाते हैं। तो यहां पे आज करीब 508 पॉइंट्स का हम लोगों ने ट्रेड समरी पोस्ट किया है। 508 पॉइंट्स ट्रेड समरी और यहां पे देखिए स्क्रीनशॉट आपको दिख जाएगा कहां से एंट्री है और कहां तक का हाई लगाया, इंडेक्स ने, स्ट्राइक प्राइसेस ने, सारा यहां पे डेटा आपको दिख जाएगा। सो यू कैन सी दैट ऑल्सो। ओवरऑल रैशनल्स ट्रेड समरी, प्रीमियम ग्रुप का भी 151 पॉइंट जो मॉर्निंग के आधे एक घंटे में जो ट्रेड किए थे बिकॉज रेंज बाउंड था, तो उसका भी ट्रेड समरी और रैशनल, साथ साथ मार्केट के सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एवरीथिंग आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। तो लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पे है, कृपया करके ओरिजिनल टेलीग्राम के चैनल को ही ज्वाइन कीजिएगा। फिलहाल मार्केट का बात करें, कल एक्सपायरी है, ठीक है, तो क्या बाजार में हो सकता है, क्या नीचे की तरफ डिक्लाइन देगा या प्रॉफिट बुकिंग अगर मार्केट नहीं करता, ऊपर की तरफ रिवर्सल करता है तो क्या हो सकता है। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, फिलहाल के लिए दो लेवल मेरे सामने इंपॉर्टेंट है। एक तो 25,000 का लेवल जहां पे बाजार का मेन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है और अट्रैक्शन भी है। ये बाजार का सपोर्ट भी अट्रैक्शन भी है। अभी फिलहाल बाजार कहां पे 25,200, मतलब करीब करीब 200 पॉइंट्स का गैप है। तो अभी एक और 200 पॉइंट ऊपर 25,300 से लेके 25,500 ये लेवल पे एक और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कम अट्रैक्शन है। और हमने देखा आज भी बाजार ये 300 के लेवल के आसपास चेज तो कर रहा था, बस 255 पे ही जाके दम तोड़ दिया। मतलब अपसाइड में रेजिस्टेंस काफी तगड़ा है। ना एक्सपायरी वाला दिन है और अनसर्टेन मोमेंटम जरूर होगा, तो बी वेरी केयरफुल। हेड सेटअप के साथ ट्रेड कीजिए, नहीं पता मत कीजिए, ठीक है। बैंक निफ्टी का भी बात करूंगा, बट पहले आज शुरू करते हैं निफ्टी से, कैश बिकॉज कल एक्सपायरी है। तो निफ्टी का अगर आप इंट्राडे और डेली चार्ट का मैं बात करूं तो पहले आवरली चार्ट आपको दिखाता हूं, कहां से बाजार शुरू किया, फिर डिक्लाइन आया, फिर ऊपर से वापस नीचे आया और यहां से आप देखोगे ना एक अच्छा रिवर्सल रैली हमें देखने को मिल गया। कल से ही रिवर्सल रैली हमें अच्छा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, बट ओवरऑल मार्केट में कहीं ना कहीं एक हल्का सा रिवर्सल रैली का जो पॉइंट है ना, थोड़ा सा मीन के आसपास है। मीन लेवल कहां पे, चलो वो थोड़ा आपको जूम इन करके दिखाता हूं। लुक एट दिस, मीन लेवल है आपका ये वाला, राइट, जो कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, विच इज योर मीन लेवल। और ये रफली देखा जाए तो सम अराउंड 25,160-170 के जोन के आसपास है, ऐसा कुछ डेटा के है, ठीक है। तो ये मीन लेवल है बाजार का, मार्केट इसके ऊपर है, विच इज ग्रेट, नॉट बैड। और बाजार एक और चीज के ऊपर है, वो है आपका ये ब्लैक कलर का ट्रेंड लाइन दिख रहा है आपको, ये ट्रेंड लाइन जो जा रहा है। तो इसको थोड़ा सा और जूम आउट करेंगे ना तो आप लोगों को दिखेगा कहां से शुरुआत हुआ है ट्रेंड लाइन। तो ये जो तीन
आपको दिख रहा है लाइन, ये यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां पे टेस्ट किया, यहां पे और एक बार यहां पे ब्रेक करने के बाद, तो ये मेन है यहां पे टेस्टिंग पॉइंट इसका, ठीक है। तो वापस यही सपोर्ट जोन के ऊपर मार्केट अपने आप को ट्रेंड को रिगेन किया है, तो ट्रेंड ब्रेक किया था फिर वापस रिगेन कर लिया है, विच इज गुड न्यूज। बट कब तक रहेगा गुड न्यूज, ये डिपेंड करता है इंट्राडे चार्ट में। मार्केट के पास अभी देखो एक और पैटर्न बन रहा है, और यहां पे थोड़ा सा जूम आउट करेंगे ना तो एक और पैटर्न बन रहा है हल्का सा, कहीं ना कहीं आपको यहां पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, थोड़ा सा शोल्डर ऑफ है, ठीक है। यहां पे ये थोड़ा सा गैप है, तो ये इज नॉट प्रॉपर्ली फॉर्म्ड, और इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये ठीक नहीं है, बिकॉज आइडियली क्या होता है दोनों तरफ का सेम होना चाहिए था एज पर द थियोरेटिकल बुक, बट प्रैक्टिकल लाइफ में ना ऐसा नहीं होता है, 19-20 का डिफरेंस होता है, और आपको इसी इंडिकेशन को एडजस्ट करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा अल्ली के हिसाब से। नो, इसके हिसाब से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो ठीक, नहीं तो अगर ब्रेकडाउन दिया ना तो वापस ये लेवल के आसपास जो कि 25,000 के सपोर्ट पे है, इसलिए कहा ना कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, यहां पे ऑफ बीट हो गया है ये, और पैटर्न के हिसाब से 200 ईएमआ के नीचे बाजार फिलहाल क्लोजिंग है, तो कल बाजार 15 मिनट चार्ट वाइज इसके इस लाइन के ऊपर अगर ब्रेकआउट किया तो ठीक, नहीं कर पाए तो प्रॉब्लमेटिक रहेगा। नाउ लेट मी राइट डाउन द लेवल्स फॉर यू, फटाफट आप नोट कर लीजिए, और वीडियो को देख रहे हैं तो वेलकम टू दिस न्यू चैनल, और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिएगा, बिकॉज इंस्टाग्राम पे भी हम लोग ना आप लोगों के लिए ये क्विक रील्स बना देते हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा, तो ये भी जरूर फॉलो कीजिएगा। चलिए, निफ्टी का कल एक्सपायरी का जो पीसीआर है वो कहां पे है देख लेते हैं एक बार, निफ्टी क्लिक करते हैं, निफ्टी का पीसीआर देखते हैं 0.80, राइट, तो बाय साइड के सिग्नल पे है ना। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से ना मैं कॉल साइड में और पुट साइड में दोनों तरफ को मिला के ना मैं एक मिक्स रिएक्शन देना चाहूंगा, ना कॉल का ना पुट का, दोनों तरफ का बुल बेयर के हिसाब से एक मिक्स देना चाहूंगा, बिकॉज बाजार फ्लैट है तो अनसर्टेन स्विंग बाजार कर सकता है, तो इसलिए मिक्स रिएक्शन बेटर होगा। नाउ लेट मी राइट डाउन द लेवल्स क्लियरली, और नोट कर लीजिएगा हमारा मीन कहां पे 25,200, यहां पे बाजार होल्ड किया हुआ मिड पॉइंट पे, अपसाइड में 25,300 बार कोशिश किया, ब्रेक भी किया एक बार, फिर वापस नीचे गिर गया, तो यहां पे कहीं ना कहीं बाजार का रिश्ता पुराना है, मार्केट इसको चेज करना चाहता है बट रेजिस्टेंस भी है, तो ये वो रिश्तेदार है जिसके घर बाजार जाना भी चाहता है और कभी कभार मूड होता है तो नहीं भी जाता है, तो ये वाला झमेला है, तो रेजिस्टेंस भी है और प्यार मोहब्बत वाला अट्रैक्शन भी है। इसके ऊपर ब्रेकआउट किया तब जाके ये 400 से लेके 450 का ट्रेजेक्ट्री, और नेक्स्ट जो मेन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो यहां पे है, तो R2 और ये आपका R1 यहां पे, ठीक है, ये बीच का आप पकड़ सकते हैं R2, फिर ये R3 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दैट। सपोर्ट कहां पे 25,100 पे एक इमीडिएट सपोर्ट है S1, बट मेन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 25,000 पे ही है, और ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से अट्रैक्शन भी है, तो ये दो लेवल इंपॉर्टेंट है, एक तो 25,000 और दूसरा यहां पे, तो बाजार इसके बीच में अगर स्विंग करता है 500 पॉइंट में थोड़ा नैरो करे तो ये 200 और 300 के बीच पे ही बाजार कबड्डी ऐसा बना सकता है। इसके नीचे ब्रेक किया तब 24,800 एंड 24,500 टू 600 जोन, जो ऑलरेडी मैंने काफी बताया। ओवरऑल जो बाजार का सेटअप है, ओवरऑल सेटअप ट्रेंड के हिसाब से मार्केट ने ट्रेंड ब्रेक किया क्या, नहीं किया, तो बाजार में नो ट्रेंड ब्रोकन, ठीक है, कोई ट्रेंड ब्रेक नहीं किया। पीसीआर इज इंडिकेटिंग व्हाट, बाय साइड सिग्नल बट रिस्क वार्निंग का दे दे रहा हूं। टेक्निकल के हिसाब से क्या बात करूं, मार्केट साइडवेज है और हल्का सा ईएमआर के ऊपर है, तो 200 ईएमआर के ऊपर फिलहाल है ऑन आवरली चार्ट के हिसाब से, बट सेंटीमेंट मिक्स रहेगा, सेम लाइक ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप के हिसाब से भी सेंटीमेंट मिक्स ही है, बिकॉज ऑफ फ्लैट मार्केट ज्यादा बुलिश व्यू रखना भी खतरे से खाली नहीं होगा, इसलिए मिक्स रिएक्शन मतलब दोनों तरफ के स्विंग मोमेंटम बाजार कर सकता है। सो दैट इज द डेटा, तो ये है आपके सामने पूरा निफ्टी का साइन ऑफ सीट। चलिए बैंक निफ्टी पे फटाफट जंप करते हैं, बिकॉज बैंक निफ्टी में आज एक और पहला ट्रेड कॉल जो दिन का हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे था वो बैंक निफ्टी का ही था, और यहां पे बैंक निफ्टी के लिए मैंने एक ट्राइंगल पैटर्न ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है, आप देखोगे ना, इसका मतलब है कि यहां से स्विंग ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, और हल्का सा यहां पे नीचे आया है, तो यहां पे भी आप देखोगे ना एक और पैटर्न बन रहा है, क्या है इसका नाम कमेंट पे लिखिए। एक तो बड़ा वाला पैटर्न हो गया, दूसरा जो पैटर्न है ना वो यहां पे है, लुक एट दिस, यहां पे एक और पैटर्न है, इसका क्या नाम है आप बताना, ठीक है, और उस हिसाब से बाजार में ब्रेकआउट आया, फिर वापस नीचे की तरफ प्रॉफिट टेकिंग भी किया, तो ये भी है, बट कहीं ना कहीं मार्केट में
अगर बाजार ये लेवल के नीचे वापस टूटता है तो फिर हमें और डिक्लाइन देखने को मिलेगा यूटिलाइजिंग द बेस लाइन 56,600 56,500 ये हमारा बेस लाइन सपोर्ट कम अट्रैक्शन, और उसके साथ साथ ऊपर की तरफ 57,000 के लेवल के आसपास हमारा मिड जोन जो कि बाजार ये लेवल पे है, राइट। और इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट ढंग से करता है तो 57,500 600 जो बाजार का एक और बार नया रिकॉर्ड हाई बना सकता है। तो एसआर का मतलब है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है और अट्रैक्शन भी है, तो एटीटी लिख देता हूं, ठीक है। रेजिस्टेंस कम अट्रैक्शन दोनों तरफ है, ठीक है। तो ये है डेटा पॉइंट। चले डेली चार्ट के हिसाब से, सॉरी 15 मिनट और आवरली चार्ट के हिसाब से ज्यादा कुछ कहने का है नहीं। आवरली चार्ट में भी आप चाहो तो ये पैटर्न देख सकते हो। फिलहाल एक चीज आप नोट करोगे ना, तो मार्केट कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन पे है, और ये जो ब्लैक कलर का ट्रेंड लाइन है ना, ये अभी तक ब्रेक नहीं किया है। तो वी आर स्टिल, देखो हल्का सा ब्रेक किया, फिर रिगेन किया, फिर हल्का टेस्ट ब्रेक किया, फिर वापस रिगेन किया, फिर अभी देखो फिलहाल ऊपर ही है। और दो चीज है, नंबर 1 क्या है, ट्रेंड नॉट ब्रोकन, तो ट्रेंड नॉट ब्रोकन लिख रहा हूं। और सेकंड है मार्केट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, अबव 200 EMA, राइट। तो EMA 200 के ऊपर बाजार है, बिकॉज ये पिंक लाइन जो है उसके ऊपर बाजार है। तो यहां पे दो पैरामीटर पे बाजार सपोर्ट है। सेकंड तो हो गया, थर्ड नंबर है हमारे पास 57,000 का सपोर्ट। तो यहां पे स्ट्रॉन्ग हुआ है, बिल्डअप है, बाजार इसके ऊपर भी है, और जब तक इसके ऊपर है तब तक ठीक है। नीचे ब्रेक किया तो फिर ये सपोर्ट से रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो सकता है, कीप दैट इन माइंड। इंटरडे चार्ट वाइज भी ऑलरेडी दिखाते, ज्यादा कुछ कहने का है नहीं। तो यहां पे डायरेक्टली लेवल्स मार्क कर देता हूं, फटाफट वीडियो को देख रहे तो लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है वो आपका इंडिकेट करता है 0.86, इंडिकेटिंग अ बाई साइड सिग्नल, बट डिक्लाइनिंग था, अभी थोड़ा सा रिकवरी कर रहा है। देखो यहां पे पीक बनाया था, हल्का नीचे यहां पे गिर गया, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बात करूं, कॉल साइड में और पुट साइड में दोनों तरफ हल्का सा मिक्स रिएक्शन देना बेहतर होगा, बट यहां पे एक लॉन्ग बिल्ड है, तो ये सेंटीमेंट बुल की तरफ है, ये थोड़ा सा बुल की तरफ है। बट मैं दोनों तरफ में जो बुल है ना, मैं एक बुल ट्रैप का वार्निंग आपको दे देता हूं पहले, और मेरा जो इसमें व्यू पॉइंट है ना, मैं मिक्स रिएक्शन ही रखना चाहूंगा, बिकॉज पता है ना 200-300 पॉइंट के बीच में प्लस और माइनस वाला कबड्डी करेगा, तो फिर मतलब नहीं बनता, यहाँ पे डायरेक्शनल मूव नहीं मिल रहा है। तो इंट्राडे के हिसाब से सेंटीमेंट मिक्स रहना ही बेटर है, ठीक है। चलिए लेवल्स मार्क कर देता हूं, नोट कर लीजिएगा। 57,200, देखो बाजार इसके नीचे है, तो मिड पॉइंट के नीचे बाजार है, विच इज फाइन, बट मैं इसको मिड पॉइंट इसलिए ले रहा हूं बिकॉज कहीं ना कहीं ये दो लेवल के आसपास मार्केट का हमेशा एक अट्रैक्शन पॉइंट बनता है। अभी फिलहाल कहां पे बाजार, फिलहाल बाजार 57,160 के आसपास, तो यहां पे 57,000 पे एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट S1 आपका बनता है, उसके नीचे 56,800 जहां पे एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और देखो इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कि बाजार 56,900 तक गिरा, 56,900 के आसपास गया, फिर वहां से रिवर्स किया, और उसी रिवर्सल को हम लोगों ने कैच करके आप लोगों के लिए टेलीग्राम पे ट्रेड पोस्ट किया और जैकपॉट वाला स्विंग मोमेंटम मिला। ना बाकी आपकी मर्जी, आप चाहो तो टेलीग्राम पे जाके वेरीफाई कर लीजिएगा, झूठ बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो यहां पे देखो सपोर्ट 3 आपका यहां पे एक और है, करेक्ट। अपसाइड में इसके ऊपर कल एक ढंग से ब्रेकआउट मिला ना, तो ये 500 वाला लेवल नेक्स्ट रेजिस्टेंस, और 600 वाला लेवल एक और रेजिस्टेंस, तो ये आपका R1 R2 कंबाइंड एक साथ, और उसके बाद एक और नया इतिहास मार्केट बना सकता है ना। ओवरऑल बाजार का सेटअप ऑब्वियसली ट्रेंड ब्रेक नहीं किया है, तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो मैं हर बार बुल के फेवर पे दिया था, बट मैं यहां पे थोड़ा सेंटीमेंट को मिक्स कर रहा हूं, और अपसाइड में रेजिस्टेंस है तो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली कर सकता है, इसलिए इंट्राडे के हिसाब से सेंटीमेंट मिक्स रहेगा, प्लस माइनस वाला सेंटीमेंट, बुल बेयर दोनों। पीसीआर बाय सिग्नल है एंड रिस्क ऑफ बुल ट्रैप, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट में सिग्नल आपका मैं मिक्स दे रहा हूं, इवन दो बाय साइड का था। टेक्निकल के हिसाब से बाजार ट्राइंगल, तो मैं ऐसे ट्राइंगल लिख रहा हूं, ट्राइंगल के ऊपर है, अबव दिस ट्राइंगल पैटर्न के ऊपर है, बट कहीं ना कहीं ट्रैप का रिस्क होगा, तो ये वार्निंग दे देता हूं। तो ये है आपका बैंक निफ्टी का ओवरऑल समरी। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सबको पसंद आए, तो वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, बाकी प्यार बरसाते रहिएगा नए चैनल को, एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एक्सपायरी।